जैसे इन दोनों हथौड़ों को एक साथ गिराया गया तो एक हथौड़ा उछल गया, लेकिन दूसरा तो जैसे जमीन पर ही चिपक गया। दरअसल ये कोई नॉर्मल हथौड़ा नहीं बल्कि डेड ब्लो हैमर है, जिसे खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो उछले नहीं बल्कि पूरी जोर से एक ही जगह पे बैठ जाए। यही वजह है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक या नाजुक धातुओं पर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे काट कर अंदर देखें तो आप पाओगे कि इसका सिरा खोखला है, जिसमें लीड शॉट या स्टील डिस्क भरी होती है, जो हथौड़े के टकराने पर बनने वाली रिकॉइल को रोकती है, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं उछलता। इस आदमी ने चालाकी से एक हॉर्नेट के पीछे हल्का सा प्लास्टिक बैग बांध दिया और जैसे ही हॉर्नेट उड़ी, इन लोगों ने हाई स्पीड ड्रोन से उसका पीछा किया और हॉर्नेट का घोंसला ट्रैक कर लिया और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। इन्होंने पहले हजारों हॉर्नेट से निपटे हुए घोंसले को तबाह कर दिया, फिर अंडे और लार्वा को नष्ट कर दिया ताकि कोई नई कॉलोनी ना बन सके। लेकिन असली कयामत तब आई जब रानी हॉर्नेट को खत्म कर दिया गया, जिससे पूरी कॉलोनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इससे पहले आप इनके बारे में कुछ बुरा सोचकर इनको 4-5 गालियां न दे दो, मैं आपको बता दूं कि ये कोई मामूली हॉर्नेट नहीं थी बल्कि एशियन जायंट हॉर्नेट थी, जो खेतों को तबाह कर देते हैं और मधुमक्खियों की कॉलोनी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान होता है। जैसे ही कार्स ड्रैग रेस में लॉन्च होती हैं, तो उनके टायर श्रिंक होकर छोटे क्यों हो जाते हैं? दरअसल ड्रैगस्टर्स दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मशीन्स में से एक हैं। इनकी पावर 12 फार्मूला 1 कार के बराबर है। इन कार्स में खास सॉफ्ट टायर्स लगाए जाते हैं, जिसमें बेहद कम एयर प्रेशर होता है ताकि रोड पर जबरदस्त ग्रिप मिल सके। जब ये कार्स तगड़े टॉर्क के साथ लॉन्च होते हैं, तो टायर्स पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो 8 इंच तक श्रिंक हो जाती हैं। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वही टायर्स एक्सपांड होने लगते हैं। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो समझ जाओ आपका घर पानी में गया छपक, और तबाही ऐसी होगी कि मानव जाति ने ऐसी तबाही आज तक नहीं देखे होंगे। क्योंकि अंटार्कटिका में इतनी बर्फ है कि अगर वो पूरी पिघल गई तो समुद्र का लेवल 58 मीटर तक बढ़ जाएगा। मतलब मुंबई, कोलकाता, लंदन ये सब सीधा पानी के अंदर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, धरती का तापमान रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि व्हाइट बर्फ सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है। बर्फ हटते ही धरती और भी ज्यादा गर्म होने लगी। साथ ही मौसम का सिस्टम बदल जाएगा, भारी बारिश, सुपर साइक्लोन्स और रेगिस्तानों का फैलाव। साथ ही अंटार्कटिका के जानवर पेंगुइन, सील, वेल सीधे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात, ये सब ऑलरेडी धीरे धीरे हो रहा है, और अगर इंसानों ने इसे कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन सच में अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल जाएगी और सिर्फ 50 साल बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है।